Hello friends, welcome to my channel Preetham Finsir. Today it is 17th of May 2020, Sunday and time is approximately 8 pm. यानी आज 17 मई है 2020, संडे है और अभी करीब करीब टाइम हो रहा है 8:03 रात के और इस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. With this channel, I always try to share my views related to Nifty and Bank Nifty. कल मंडे है, मार्केट ओपन होगा, तो क्या संभावनाएं हो सकती है मंडे के दिन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. दिस इज द एंजल ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ यू. यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट है आपके सामने और ये एंजल ब्रोकिंग का प्लेटफॉर्म मैं यूज कर रहा हूँ. We are the channel partner with Angel Broking. और जो भी एंजल ब्रोकिंग का डिस्काउंट ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करना चाहता है, रेगुलर अकाउंट भी है, लेकिन जिसको डिस्काउंट ब्रोकरेज भी अकाउंट ओपन करना है रेगुलर अकाउंट, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. जो भी मेरे इस लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करता है उनको मैं कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेनिंग देता हूँ रिगार्डिंग कैंडलस्टिक बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक, और साथ ही में मैं मेरी तरफ से जितना हो सके उतना सपोर्ट देने की कोशिश करता हूँ. सिंस आई एम आल्सो ए टेक्निकल एनालिस्ट, आई ट्राई टू शेयर सम ऑफ माय ट्रेड्स विद माय क्लाइंट्स. तो ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट मिल सकता है. आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ऐड करूँगा. ठीक है, चलिए अभी हम बैंक निफ्टी की क्या संभावनाएं हो सकती है मंडे के दिन, इसके बारे में चर्चा करेंगे. देखिए, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैंने कई बार डिस्कस किया है. ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न तैयार हो रहा है और इस तरीके से यहाँ पे ब्रेकडाउन की संभावनाएं होकर बैंक निफ्टी का पोजिशनल टारगेट करीब करीब 16,000 के आसपास मिल सकता है. ठीक है, लेकिन अभी मंडे के दिन क्या हो सकता है, तो देखिए ये जो बैंक निफ्टी में फ्राइडे में जो टॉप बना हुआ है 19,080 के आसपास का, तो ये टॉप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. और अगर हम प्राइस एक्सटेंशन अगर निकालते हैं यहां से, तो ये 19,370 सीम्स पॉसिबल. ठीक है, बैंक निफ्टी बेसिकली है वीक, लेकिन मंडे के दिन थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं. तो मैं आपको बैंक निफ्टी के दोनों लेवल देता हूं, क्या करना चाहिए आपने. ठीक है, इफ यू वांट टू बाय बैंक निफ्टी, देन यू कैन बाय इट above 19,100. In that case, you can put a SL, that is stop loss, below 18,800. Expected target is 19,250 to 19,370. तो ये दो टारगेट निकल के आते हैं, 19,250 और 19,370. और अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ट्रेड करती है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, 18,700 के नीचे सेल कर सकते हैं. ओके, और उस समय आपका टारगेट 18,500 and 18,350 seems possible. In that case, your stop loss will be above 19,040. ठीक है, तो इस तरीके से दोनों भी तरीके से मैंने आपको बताया है. 18,700 के नीचे ही सेल करना है. ठीक है, इन दैट केस. और बाद में जो स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा लग रहा है 19,040 का, इन दैट केस when taking a sell position, but then you can trail it as the bank nifty starts moving towards your target. Then you can trust, you should keep a habit of trailing the stop losses, जो मैं हमेशा हमारे सभी क्लाइंट्स को सजेस्ट करते रहता हूँ. ठीक है, तभी जाके आप आपकी जो प्रॉफिट की पोजीशन है वो अच्छे तरीके से हैंडल कर सकेंगे एंड यू विल बी एबल टू गेन मैक्सिमम ओके फ्रॉम द प्रॉफिट. ठीक है, चलिए निफ्टी के बारे में हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी में क्या हो सकता है. ये निफ्टी
का चार्ट है आपके सामने। ये प्रीवियस एनालिसिस जो करके रखा था, ये यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको दिख रहा है। ये देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। देखिए अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे आपके साथ ये डिस्कस किया हुआ है कि ये देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। यहाँ पे ब्रेकडाउन तो हो गया है, लेकिन ये यहाँ पे वापस नाउ द एक्सटेंशन ऑफ दिस नेक लाइन, दिस इज नेक लाइन। नेक लाइन का एक्सटेंशन किया है, वहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है मंडे के फ्राइडे के दिन। ठीक है, तो फ्राइडे का जो टॉप है और लो है निफ्टी का, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाते हैं। फ्राइडे का हाई क्या है 9180 और लो कौन सा है 9051, 9051। ठीक है, 9051 दैट इज द लो। तो ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाते हैं और इसीलिए वी विल वेट फॉर आइदर वन ऑफ दिस लेवल टू गेट ब्रोकन। ठीक है, यहां से अगर पुल बैक की संभावनाएं होती है, पुल बैक यानी यहाँ पे अगर इसको रेजिस्टेंस पकड़ के अगर नीचे की तरफ आता है तो बहुत बिग सेलर्स बहुत अच्छी तादाद में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर डाल सकते हैं और बैंक यहाँ पे निफ्टी नीचे की तरफ आ सकती है। लेकिन अगर ये जो नेक लाइन है इसके ऊपर अगर ट्रेड करने लगेगा, मान लो क्योंकि गवर्नमेंट पैकेजेस वगैरह अनाउंस कर रही है, उसकी वजह से शायद ये नेक लाइन के ऊपर ट्रेड करे, इन दैट केस दिस नेक लाइन और से दिस लाइन विल एक्ट एज ए सपोर्ट लाइन। ठीक है, उस समय उसके ऊपर वो जा सकता है। तो चलिए इसका भी हम प्राइस मूवमेंट निकाल के देख सकते हैं, प्राइस एक्सटेंशन क्या हो सकता है। ठीक है, ये देखिए प्राइस एक्सटेंशन आ गए हैं आपके सामने। ठीक है, 9262 तक की संभावनाएं दिख सकती है यहाँ पे। देखिए, तो अभी हम क्या करेंगे मंडे के दिन as far as Nifty is concerned. Nifty we can try to buy above 9180 for a target of 9220 to 240. ठीक है, 9220 से लेके 9240 तक का टारगेट निकल के आ रहा है यहाँ पे निफ्टी में। ठीक है, या मान लो 9250 तक जा सकती है निफ्टी। ठीक है, जैसे 180 के ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा, ब्रेकआउट यानी मैं क्लियरली आपको बताता हूँ क्या है, एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स दिस निफ्टी शुड स्टे अबव 9180। ठीक है, अगर 5 मिनट उसका ओपनिंग और क्लोजिंग दे दिया 9180 के ऊपर, इसका मतलब आप मान लो कि निफ्टी को ऊपर जाना है। इन दैट केस यू कैन ट्राई टू बाय एंड your targets will be 9220 to 9250. ओके, और अगर इसका ये जो निफ्टी है, निफ्टी का ब्रेकडाउन हो जाता है डाउन साइड, यानी मान लो कि निफ्टी अगर 9050, क्योंकि जो फ्राइडे का क्लोजिंग है वो 9050 का है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों इंपॉर्टेंट हो गए इस चीज में। और निफ्टी 2 बार आगे गया, ये देखो यहाँ पे उसी लेवल पे 9041 का लो बनाया था, फिर उसके बाद 91 का भी लो बनाया हुआ है। तो ये डबल बॉटम की तरफ भी हो सकता है और इन दैट केस इवन दिस टॉप मे बी ब्रोकन। ठीक है, ये टॉप जो प्रधानमंत्री जी ने जब घोषणा की थी 20 लाख करोड़ के पैकेज की, उस समय ये जो टॉप बना हुआ है 9557 ये ब्रेक हो सकता है। कब? अगर ये डबल बॉटम है तो। और निफ्टी यहां से अगर रिवर्स नहीं होती है, ठीक है, 9262 या 9386 से अगर रिवर्स नहीं होती है, तो ये तो लॉन्ग टर्म की संभावनाएं हैं। चलिए मंडे के दिन की सिर्फ बात कर रहे हैं अभी हम। तो मंडे में क्या हो सकता है, देखिए एक्चुअली निफ्टी इज स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बहुत वीक है, ठीक है, नहीं तो निफ्टी अब तक ऊपर जा सकता था, लेकिन बैंक निफ्टी उसको सपोर्ट नहीं दे रही है। यानी बैंक्स में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, दैट कैन बी इजीली अंडरस्टूड फ्रॉम द प्राइस मूवमेंट्स। ठीक है, जब तक 19,500 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं जाती है, इसका मतलब है सेल ऑन राइज ही है। तब तक मैं हमेशा बैंक निफ्टी में बेरिश ही रहूंगा। ओके, और निफ्टी में क्या है, मंडे के दिन के लिए सिर्फ अभी हम चर्चा कर रहे हैं।
9180 के ऊपर गया तो आपका टारगेट निकल के आता है 9220 से लेके 9250 तक के टारगेट निकल के आ सकते हैं मंडे के दिन के लिए, ठीक है। और अगर 9050 के नीचे आएगा तभी हम सेल करेंगे अभी। नाउ वी विल नॉट ट्राई टू सेल निफ्टी एज लॉन्ग एज इट इज इन दिस रेंज 9050 टू 9180, ठीक है। और अगर 9050 के नीचे सस्टेन होती है फॉर 5 मिनट्स तब हम इसको सेल करेंगे, एंड इन दैट केस द टारगेट्स में बी 9006 एंड 8960, ये दोनों टारगेट्स पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्लियरली बताया निफ्टी के व्यूज और बैंक निफ्टी के भी व्यूज। ऑप्शन चेन से क्या लगता है ये देखिए, ये ऑप्शन चेन का डेटा है। यहाँ पे निफ्टी 9136.85 स्पॉट में क्लोज हुई है, ठीक है, स्पॉट प्राइस, दिस इज द स्पॉट प्राइस। और यहाँ पे कॉल्स है, यहाँ पे पुट्स है, ये सब आपकी स्ट्राइक प्राइसेस है। तो यहाँ से क्या पता चलता है देखिएगा, निफ्टी 9136 के आसपास क्लोज हुई है, ठीक है। तो these pink color, these are all in the money options and these white colors, these are all out of the money options। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे पुट में 9000 स्ट्राइक प्राइस पे 9 लाख मीन्स 9,62,000 ओपन इंटरेस्ट है, और फ्राइडे के दिन 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो गए उसमें, ठीक है। और अभी के प्रेजेंटली 9.62 लैक्स ओपन है, ओपन इंटरेस्ट है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है। 9000 को ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो रहा है निफ्टी को इसी की वजह से, ठीक है। और अगर ऊपर की तरफ देखेंगे हम तो रेजिस्टेंस कहाँ पे दिख रहा है, रेजिस्टेंस आपका पहला निकल के आ रहा है 9200। 9200 को ब्रेक करना मुश्किल जाएगा, और 9200 अगर ब्रेक होता है तो आपका लेवल 9300 की तरफ आ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 9220 से लेकर 9250 पॉसिबल दिख रहा है, ठीक है, निफ्टी में। अगर 180 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो हम इसको बाय करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां से वापस से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। 9230 से लेके 9250 के बीच में सेलिंग प्रेशर आ सकता है निफ्टी में। तो अभी फिलहाल मंडे के लिए हम ये जो लेवल्स बताए गई है 9180, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो हम निफ्टी बाय करेंगे। सेम इज द केस विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमने क्या कहा है, 19,100 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन होती है तो हम बाय करेंगे बैंक निफ्टी को, ठीक है। सो दीज आर माय व्यूज एज फार एज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज कंसर्न। अभी चलिए एक स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं, रिलायंस। रिलायंस में मुझे लग रहा है कि रिलायंस ऊपर जाएगा, और इसीलिए मैं निफ्टी में भी बुलिश हो रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ मंडे के दिन के लिए, नहीं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर आपने तो निफ्टी में टारगेट्स तो नीचे की तरफ दे रहे थे। पोजिशनल टारगेट मैंने कहा है ना 8300 तक पॉसिबल है, और बैंक निफ्टी में 16000 तक के टारगेट पॉसिबल है। तो ये बाय की बात क्यों कर रहे हैं, देखो मार्केट है, मार्केट जैसे चलता है उस तरीके से हमने करना चाहिए। हमने कोई ऐसा फिक्स पकड़ के नहीं चलना चाहिए, जो चल रहा है मार्केट में उस हिसाब से हमने ट्रेड करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड एंड बेस्ड ऑन दैट वी वांट टू राइड। फाइनली वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट, वी आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी। अगर हम पैसा बना रहे तो बस वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रेंड जैसे चेंज होता है, वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड चेंज हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है मंडे के दिन, इसीलिए। और शॉर्ट में हम ट्रैप नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम बैंक निफ्टी को सेल करेंगे ना, लेकिन कब, व्हेन इट विल बी बिलो 18700, तब तक हम सेल नहीं करेंगे बैंक निफ्टी को। और सेम इज द केस विद निफ्टी। निफ्टी में सेल करेंगे ना जरूर, लेकिन कब, 9050 के नीचे उसको 5 मिनट सस्टेन करने दो ना, तब उसके बाद हम सेल करेंगे, ठीक है। तो ये जरूर आपने लेवल्स, प्रैक्टिकल लेवल्स है वो जरूर हमने ध्यान में रखनी चाहिए और उसी हिसाब से ट्रेड करना चाहिए, ओके। तो रिलायंस में यहाँ पे देखिए अच्छा खासा सपोर्ट लिया है ऐसा मुझे लग रहा है। तो रिलायंस यहाँ से बाउंस हो सकता है, और मंडे के दिन इसके टारगेट्स निकल के आ रहे हैं 1478 और सेकंड टारगेट है 1500। 1500 तक का टारगेट रिलायंस में निकल के आ रहा है। और रिलायंस का सपोर्ट कौन सा है, सपोर्ट जोन है अभी 1430 से लेके 1440, ठीक है। 1430 से लेके 1440, दिस इज द सपोर्ट, ओके। तो जब तक ये सपोर्ट बरकरार है तब तक रिलायंस की पूरी संभावनाएं है 1500 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल दिस व्यूज हैव बीन शेयर्ड जस्ट फ्रॉम द स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। If you want to make any trade based on
my views, then you should consult your financial advisor before trading, or you must do your own research. If you like this video, please click on the like button to subscribe to my channel, so that you will get, and click on the bell icon so that you will get the notification as when I upload any new video. Please share it with your other friends so that they can also try to take benefit of this entire analysis. Thank you very much. एंजॉय कीजिएगा, प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ट्रैप मत होइएगा मार्केट में ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसीलिए मार्केट अभी ये मैंने ऑफलाइन मार्केट में आपको ट्रेंड बताया हुआ है, ठीक है, लेकिन लाइव मार्केट में किस तरीके से चलता है उसके अनुसार मैं जो भी लेवल्स है वो मेरे क्लाइंट के साथ मेरे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप के जरिए मैं उनके साथ जरूर शेयर करूंगा। अगर आपको भी ये फैसिलिटी चाहिए तो आप मेरे पास एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैं शेयर करूंगा। आप सिर्फ मुझे व्हाट्सएप भी करेंगे तो फिर भी मैं आपको लिंक शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। डिस्काउंट ब्रोकरेज अकाउंट है और एंजल ब्रोकिंग का खुद का भी रिसर्च बहुत बढ़िया होता है, तो इस तरीके से आपको डबल बेनिफिट मिल सकता है। और जैसे आप मेरे पास अकाउंट ओपन करते हैं तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेनिंग भी देता हूँ कैंडलस्टिक बेसिक्स के बारे में। क्या है कैंडलस्टिक पैटर्न, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहे हैं इसमें अलग अलग कैंडल्स तैयार होती है, ठीक है। ये जो भी ग्रीन और रेड कलर के दिख रहे हैं ये सब कैंडल्स है, ठीक है। तो इसके अलग अलग पैटर्न तैयार होते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, इस तरीके से मैं उसका जो भी चार्ट फॉर्मेशन, इसका बुलिश कैंडल कौन सी होती है, बेरिश कैंडल कैसी होती है, और कैसे हमने हमारे टारगेट्स आइडेंटिफाई करने, इस तरीके से मैं बताता हूँ, ठीक है। तो जो भी मेरे साथ जुड़े हैं वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अर्न कंसिस्टेंट प्रॉफिट इन द मार्केट एज फार एज रिटेलर्स आर कंसर्न। तो उसके लिए आपके पास मार्केट का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अब नए लोग हैं जो जुड़ेंगे तो उनको तो एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, सो दे कैन ट्राई टू ट्रेड बेस्ड ऑन द न्यूज दैट आई विल ट्राई टू शेयर ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। तो इस तरीके से वो जरूर प्रॉफिट कर रहे हैं मेरे क्लाइंट्स, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। और चाहिए तो मैं कॉन्ट्रैक्ट नोट्स भी उनके शेयर कर सकता हूँ आपके साथ, उनकी परमिशन के साथ, या फिर आपको सीधा उनका नंबर दे सकता हूँ। अगर वो कंफर्टेबल है दे कैन हैव ए टॉक विथ यू, इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ऑल ऑफ यू will try to make money from the market. Thank you very much.